फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में देखते हैं ग्रीन्स थ्योरम। अब ये वेक्टर से रिलेटेड थ्योरम है अपना ग्रीन्स थ्योरम, और ग्रीन्स थ्योरम के लिए आपको एग्जैक्ट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था? यम डी एक्स प्लस यन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी dx का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वैल्यू ऑफ यम, एंड dy का जो भी कोएफिशिएंट है वैल्यू ऑफ यन। साथ में यहाँ पे एक कंडीशन होती थी, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते थे। उसके लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट, नेसेसरी कंडीशन थी डेल यम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल यन अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, या ग्रीन्स थ्योरम प्रूव करना मीन्स क्या करना है आपको? तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन फॉर कर्व क्लोज कर्व सी यम डी एक्स प्लस यन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन फॉर क्लोज रीजन आर। और यहाँ पे कंडीशन लेना है, क्या थी कंडीशन? अपनी एग्जैक्ट के लिए ऊपर ही है, ये एग्जैक्ट का जनरल फॉर्म मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, और साथ में उसकी जो कंडीशन है डेल यन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यम अपॉन डेल वाई। डबल इंटीग्रेशन है तो दो ऑपरेटर डी एक्स डी वाई, यानी यहाँ पे नया कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट से रिलेटेड ही आपका ग्रीन्स थ्योरम है। ग्रीन्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, इसे वेरीफाई करना मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो ग्रीन्स थ्योरम में आपको सबसे पहले एग्जैक्ट के बारे में बेसिक पता होना था। एग्जैक्ट मीन्स एग्जैक्ट का जनरल फॉर्म यम डी एक्स प्लस यन डी वाई इक्वल टू जीरो, और एग्जैक्ट की कंडीशन थी डेल यम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो इसी का यूज राइट हैंड साइड में किया, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बना आपका ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। यानी अगर ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चन में वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम आता है, इसका मीनिंग आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड शो करना। अब इसके लिए और बेसिक क्या पता होना जरूरी है? आपको कर्व से रिलेटेड पता होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मल्टीपल इंटीग्रल यानी कर्व से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। पासिंग थ्रू ओरिजिन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का फॉर्मूला है y इक्वल्स टू एम एक्स, y इक्वल्स टू एम एक्स। इस कर्व को अगर ड्रॉ करना है तो आप सिंपली ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यहाँ पे ड्रॉ करते समय पहले आप एक्सिस, क्योंकि ये कर्व से रिलेटेड टॉपिक है आपका, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, मुझे लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पास हो रही है ओरिजिन से। y इक्वल्स टू एम एक्स दिया मैंने, तो ये आप मैंने लाइन ड्रॉ की y इक्वल्स टू एम एक्स। ये बेसिक चीज एक पता होना जरूरी है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू विदाउट ओरिजिन। इसके अलावा आपको पैराबोला के भी इक्वेशंस पता होना जरूरी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y। यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। इसे ड्रॉ करते समय आप कैसे ड्रॉ करोगे? ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, यहाँ पे x है और सामने पॉजिटिव है। ये जो भी पैराबोला है सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वही अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लेता हूँ पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, तो अगेन ये पैराबोला है, बट कौन सा पैराबोला? सिमेट्रिक अबाउट निगेटिव एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट निगेटिव एक्स एक्सिस। थर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। पहले टॉपिक से रिलेटेड बेसिक आपका क्लियर होना जरूरी है।
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब आप रिप्लाई कर सकते हो ये पर्टिकुलर पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट इक्वल्स टू में पॉजिटिव आए ना तो सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस, और लास्ट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तो ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट निगेटिव y एक्सिस, ये हुआ आपके कर्व। अब इसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन में कॉमन कोर कौन सा आता है तो उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। बेसिक में आपने देखा है पैराबोला के चारों इक्वेशन, साथ में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सपोज आपके क्वेश्चन में दो कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स दिया या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई दिया। सपोज आपके पास दो कर्व गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है y इक्वल्स टू x। तो ऐसे केस में आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले दो कर्व से एक शेडेड रीजन फाइंड करते हैं। ये मैंने एक एक्सिस ड्रॉ की है, अब मैं दोनों कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहला कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अगर है तो ये क्या है पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। फिलहाल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई यानी पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्सिस। तो मैंने ये पैराबोला ड्रॉ किया, कौन सा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। सेकेंड y इक्वल्स टू x, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इक्वेशन ड्रॉ करना है जो ओरिजिन से पास हो रही है। अब ये मैंने लाइन ड्रॉ की y इक्वल्स टू x। अब आपको क्लोज रीजन कौन सा मिला, यहाँ पे आपको क्लोज रीजन मिला ये मिला आपको क्लोज। यहां तक किसी को डाउट? मैक्सिमम क्वेश्चन में रिपीटेड कर्व कौन सा है, तो एक तो पैराबोला का इक्वेशन और साथ में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दोनों को मैंने कंबाइन किया। तो इसे सॉल्व करते समय आप पॉइंट से डिनोट करोगे। सपोज ये ओरिजिन ओ है और ये कर्व है आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी। जनरली यहाँ पे जो डायरेक्शन है आपके जो भी शेडेड रीजन या जो भी क्लोज कर्व है, तो कर्व की जो डायरेक्शन रहेगी ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ कर्व या डायरेक्शन ऑफ रीजन, तो डायरेक्शन ऑफ रीजन क्या रहेगी एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे देख रहे हो आप डायरेक्शन ऑफ कर्व क्या दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है आपको। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया था और सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यहाँ पे मैंने इसको अगर मुझे लिमिट्स फाइंड करना है, ये जो भी शेडेड रीजन है, पैराबोला की इक्वेशन आपके क्लियर हुए। ठीक है, अब मैंने शेडेड यानी आगे वाले सभी क्वेश्चन का बेसिक पहले क्लियर कर लेना। यहां तक किसी को दिक्कत है? सारी चीजें आपकी क्लियर हुई कि आपका पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज, मेरा जो भी कर्व है लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो एग्जैक्ट यानी आपके ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला दिया, वहां पे जो कर्व लेने वाले हैं वो कर्व रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। उसके हिसाब से सबसे पहले आने वाला है आर्क, आर्क ओ ए बी, यानी लिमिट्स चेक करते हैं। फॉर आर्क ओ ए बी, तो मुझे बताना आर्क ओ ए बी में यहाँ पे आपको ये शेडेड रीजन कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे खत्म हो रहा है बी पे। तो बी के आपको कोऑर्डिनेट्स पता होना जरूरी है, तभी तो आपको उसका लिमिट मिलेगा आर्क का। अब ये मैंने आर्क जो कंसीडर किया है ओ ए बी, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ओरिजिन से, और ओरिजिन पे कितना होता है 0 और खत्म हो रहा है आपका बी पे। तो वहां पे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फॉर आर्क ओ ए बी वहां पे आपको बी के कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी या पॉइंट, हाँ, टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो किसी के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो सबसे पहले चेक करना हो किसके ऊपर लाइज कर रहा है। तो फिलहाल ये जो पॉइंट बी है, बी आपका एक पैराबोला और सेकंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये दो पर्टिकुलर कर्व के ऊपर लाइज कर रहा है। तो उसी इक्वेशन का आप यूज करोगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, आप उसी को बोल सकते हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
और सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी y इक्वल्स टू x, ये दोनों का यूज करना है। कोई भी एक कर्व का यूज आप दूसरे में कर सकते हो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। यहाँ से मुझे क्लियरली पता चल रहा है y इक्वल्स टू x है, इसका यूज अगर मैं इक्वेशन 1 में करता हूँ तो इक्वेशन 1 बनेगा, y की जगह पे अगर x पुट करते हो तो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इधर शिफ्ट करना, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, दोनों से x कॉमन निकालते हो तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दो पॉइंट मिलने का रीजन भी बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट मिला आपको x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू 1। तो ये जो दो कर आपस में दो जगह पे मीट कर रहे हैं, एक तो आपको क्लियरली दिख रहा है ओरिजिन पे मीट हो रहे हैं दोनों पैराबोला, और साथ में आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आपस में दो जगह पे मीट कर रहे हैं। एक तो ओरिजिन, इसलिए आपको x इक्वल्स टू 0 मिला। अगर ये x इक्वल्स टू 0 आप इक्वेशन 2 में पुट करते हो तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0, और x इक्वल्स टू 1 है, अगर इस x की जगह पे मैं 1 पुट करता हूं तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो अब x इक्वल्स टू जब 0 होगा तब y की वैल्यू 0, यानी ये ओरिजिन मिल रहा है आपको, ओरिजिन के पॉइंट मिले 0,0, और जिसके आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मिले आपको 1,1। तो ये दो कर आपस में दो जगह पे यानी कट कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, बी के कोऑर्डिनेट होंगे 1,1। यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे अब मुझे आर्क ओ ए बी का लिमिट पता चला। आर्क ओ ए बी कहां से, लिमिट फॉर एक्स, लिमिट फॉर आर्क ओ ए बी, ये आर्क ओ ए बी स्टार्ट हुआ 0 से, एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको 0 से, और खत्म कहां पे हुआ, इसके कोऑर्डिनेट नोन हो गए 1, तो इसके लिए लिमिट मिला आपको x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। अब उसके आगे वही कर, यानी नेक्स्ट क्या है, आर के ओ ए बी, बाद में लाइन है बी ओ, फॉर लाइन बी ओ, अब लाइन बी ओ में इसका लिमिट आपको चेक करना, तो ऑलरेडी आपको इसका लिमिट पता चला, बी ओ कहां से स्टार्ट हुआ, बी यहाँ पे x से 1 और खत्म कहां पे हुआ, यहाँ पे x कितना है 0, तो फॉर लाइन बी ओ लिमिट्स फॉर लाइन बी ओ x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास था आर्क, यानी जो मैं क्लोज कर्व कंसीडर कर रहा हूं उस क्लोज कर्व के लिए मेरे पास लिमिट मिल गया एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले आर्क ओ ए बी, देन लाइन बी ओ, इसके बाद मुझे ये शेडेड रीजन दिया, इसका लिमिट फाइंड करना है, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय मुझे इस शेडेड रीजन के लिए भी सॉल्व करना है। तो शेडेड रीजन का लिमिट कैसे फाइंड करोगे, ये फिलहाल आपको आर्क और साथ में लाइन एंटी क्लॉकवाइज जो भी क्लोज कर्व मिला उसका लिमिट मिला है। अब मुझे शेडेड रीजन का लिमिट फाइंड करना है, मुझे स्ट्रिप ड्रॉ करनी पड़ेगी पर्टिकुलर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अदरवाइज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसे समझ लेना। ठीक है, अब स्ट्रिप के लिए, क्योंकि आपका जो ग्रीन्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट ही क्या है, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज कर्व सी यम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है कर्व के लिमिट की। तो जो मेरा क्लोज कर्व, अभी आपको मैंने रिसेंट में वही क्लोज कर्व का लिमिट बता दिया कि कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कर्व था, यहाँ पे रीजन है, ये कर्व का मीनिंग है बस आउटर एरिया, कौन सा था, ओ ए बी, आर्क ओ ए बी, देन लाइन बी ओ, ये था आपका कर्व। अब उसके अंदर जाना आपको, सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों डिफरेंट है, तो उस हिसाब से अब राइट हैंड साइड में आपको रीजन चाहिए, रीजन मीन्स जो भी ये क्लोज कर्व है उसके लिए चाहिए आपको लिमिट्स। तो इस क्लोज कर्व में आपको सबसे पहले अगर आपको लिमिट फाइंड करना है, यानी यहाँ पे होता है आपका डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई,
dx dy। तो यहाँ पे जो डबल इंटीग्रेशन है, इस डबल इंटीग्रेशन का आपको लिमिट फाइंड करना है। आपके पास कर्व नोन है, इससे प्रीवियस आपने मल्टीपल इंटीग्रल चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट सेम में, तो वहां पे आप मल्टीपल इंटीग्रल में डबल इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट ये टॉपिक पढ़े हो, और उस समय कर्व से कैसे लिमिट लेना आपको थोड़ा बहुत पता है। अभी इस रीजन का मुझे लिमिट फाइंड करना है, और रीजन का लिमिट फाइंड करने के लिए आप एक स्ट्रिप ड्रॉ करोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। सपोज मैंने एक स्ट्रिप ड्रॉ की है पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब ये ब्लैक कलर में आपको स्ट्रिप दिख रही है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ की है। अब इसका ये लोअर लिमिट है और ये इसका अपर लिमिट, यानी ड्रॉ ए स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस फॉर रीजन ओ ए बी क्लोज, यानी कर्व नहीं ले रहा हूं मैं, फॉर रीजन ओ ए बी ड्रॉ ए स्ट्रिप parallel to y-axis, then we get limits, स्ट्रिप में अगर पैरेलल टू एक्सिस ड्रॉ करो तो यहाँ पे लोअर पॉइंट, ये जो लोअर पॉइंट है यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, किसके ऊपर लाइज कर रहा है, पैराबोला। और कौन सा पैराबोला है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी मिली, एक्स स्क्वायर। और इसी स्ट्रिप का ये अपर पॉइंट है और यहाँ पे y कितना है, y इक्वल्स टू एक्स, यानी आपको स्ट्रिप का लिमिट मिल गया। जो मैंने स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ की थी उसका लोअर पॉइंट पैराबोला को टच कर रहा है, और उस पैराबोला के इक्वेशन से मुझे y की वैल्यू मिली, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और उसी का अपर पॉइंट टच कर रहा है लाइन को, और उस लाइन पे आपका इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। तो मेरे पास y के लिए लिमिट मिला है मुझे y अबाउट y एक्सिस डाउनवर्ड टू अपवर्ड, जैसे जैसे अपवर्ड मूव करोगे वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज होती है, इसलिए पहले लोअर वैल्यू कौन सी है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और उस स्ट्रिप के लिए अपर पॉइंट कौन सा है, y इक्वल्स टू एक्स। तो लिमिट फ्रॉम y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टू y इक्वल्स टू एक्स, और x अबाउट x एक्सिस और शेडेड रीजन कहां से कहां तक एक्सपांड हुआ है, अबाउट x एक्सिस और शेडेड रीजन उसने स्टार्ट किया है 0 से, और ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ पे x कितना है, 1। तो अबाउट x एक्सिस और शेडेड रीजन 0 से लेके 1 तक मूव हुआ है, ये हुआ आपका पर्टिकुलर स्ट्रिप का लिमिट, यानी डबल जो रीजन था, देयरफॉर जो आपका रीजन है उसका लिमिट मिला है, आउटर लिमिट यानी कांस्टेंट नंबर 0 टू 1, और इनर इंटीग्रेशन का लिमिट मींस जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर टू एक्स। इसी तरह आपको लिमिट फाइंड करना है। ग्रीन्स थ्योरम में एक साइड में आपका कर्व रहेगा तो दूसरे साइड में उसी को इक्वेट दिखाना है रीजन के साथ, तो दोनों के आपको लिमिट फाइंड करने पड़ते हैं। एक बेसिक कर्व लेके मैंने आपको समझा दिया, और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही कॉमन कर्व मिलेगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। Verify Green's theorem for closed curve xy plus y square dx plus x square dy, यानी आपके पास एक क्लोज कर्व गिवन है, गिवन फॉर क्लोज कर्व xy plus y square dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ग्रीन्स थ्योरम का आपने अभी स्टेटमेंट याद किया है, वो ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है अपना, फॉर क्लोज कर्व एग्जैक्ट का इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म यम डी एक्स प्लस यन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, यहां पे मैंने एक ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन आर डेल यन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यम अपॉन डेल वाई dx dy, dx dy, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है इसलिए ऑपरेटर dx dy, यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन है बट ऑपरेटर dx dy देख रहे, दो सेपरेट टर्म है, किसी एक सिंगल ऑपरेटर के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये था अपना
ग्रीन्स थ्योरम का ये वेरीफाई करना मीन्स एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस शो करना है। अभी मेरे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले इसे कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग विथ फॉर क्लोज कर्व m dx प्लस n dy। हियर आप अगर कंपेयर कर पा रहे हो तो m की वैल्यू इजीली नोन हो रही है, कोएफिशिएंट ऑफ dx, तो m की वैल्यू है xy प्लस वाई स्क्वेयर और n इक्वल्स टू dy का कोएफिशिएंट x। अब आपको क्लोज कर्व लेना है, देयरफॉर फॉर क्लोज कर्व m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है xy प्लस वाई स्क्वेयर dx प्लस एक्स स्क्वेयर dy। अब इस क्लोज कर्व के लिए मुझे रीजन यानी उसके लिए पर्टिकुलर लिमिट फाइंड करना है। अब लिमिट फाइंड कैसे करते हैं उसे क्लियर कर लेना। अभी आपके पास क्वेश्चन में कर्व दिए, आपके पास क्वेश्चन में कर्व कौन से गिवन है, वेयर C is bounded by y equals to x given y equals to x means equation of straight line y equals to x, ये पहला कर्व है, एंड इक्वेशन ऑफ किसी एक का पावर 2 से पैराबोला का इक्वेशन है, एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। आपके पास दो कर्व गिवन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब इस क्लोज रीजन से मुझे कर्व के भी लिए लिमिट फाइंड करना है और साथ में रीजन के लिए भी लिमिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। उस पे पहला कर्व है आपका y इक्वल्स टू x यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया पासिंग थ्रू ओरिजिन y इक्वल्स टू x। सेकंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है y इक्वल्स टू x स्क्वायर या x स्क्वायर इक्वल्स टू y, एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। तुरंत ये कौन सा पैराबोला ड्रॉ किया मैंने, y इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब यहां पे मुझे क्लोज रीजन मिला, क्लोज रीजन कौन सा है, ये आपका क्लोज रीजन। इसको मैंने पर्टिकुलर को आर्क कंसीडर किया, एंटी जो भी कर रहे हो उसे आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कंसीडर करना है। तो ये 0 A B डायरेक्शन कैसी है, सबसे पहले आप अगर ये कर्व देखते हो तो स्टार्ट हुआ 0 से 0 टू 0 A यानी O A B देन B टू O। इस क्लोज कर्व के अंदर आपको इस क्लोज कर्व, अब ये आपका जो पार्ट है इसमें कैसे आपको कर्व मिला है, फर्स्ट कर्व मिला है OAB और देन लाइन BO। ठीक, तो देयरफॉर यहां पे जो आपका कर्व बनेगा उस शेडेड रीजन से अगर लिमिट लेते हो यानी एलएचएस आप जो सॉल्व कर रहे हो या एलएचएस से अच्छा है जो आप पार्ट ले रहे हो, इंटीग्रेशन सी एम की वैल्यू कितनी थी, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर और सेकेंड एक्स स्क्वेयर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर dx प्लस एक्स स्क्वेयर dy। इसी को आप दो पार्ट में आपको स्प्लिट करना है, वही डायग्राम एक बार फिर से देख लेना। यहाँ पे कौन सा आर्क है, आर्क ओ ए बी, यानी फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, आर्क ओ ए बी।
ओ ए बी किसके लिए, तो अगेन अपना वही फंक्शन रहेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस ये आर्क था ओ ए बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओ ए बी देन लाइन बी ओ तो प्लस लाइन बी ओ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर सॉरी एक्स स्क्वेयर डी वाई। अब मेरे पास जो क्लोज कर्व था आर्क ओ ए बी और देन लाइन बी ओ ये फॉर्म में मिला। अब इसका लिमिट फाइंड करना है आर्क ओ ए बी देन लाइन बी ओ का, तो आप लिमिट कैसे फाइंड करोगे फॉर आर्क ओ ए बी। तो आर्क ओ ए बी जो स्टार्ट हुआ है ये आर्क कहां से स्टार्ट हुआ है आपका ओ यानी ओरिजिन है और ओरिजिन पे पॉइंट कितना होता है 0,0। अब मुझे इस बी के कोऑर्डिनेट नहीं पता है, यानी आर्क स्टार्ट हुआ अपना ओ से और खत्म हुआ है बी पे, यानी आर्क ओ ए बी तो बी पे खत्म हुआ तो बी के कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी, टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो बी आपका किसके ऊपर लाइज कर रहा है, एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला और सेकेंड लाइन y इक्वल्स टू एक्स। तो ये दो इक्वेशन का यूज करते हो y इक्वल्स टू एक्स या अदरवाइज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर है, इस y की जगह पे भी पुट करते हो, यानी इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में मैंने y को रिप्लेस किया किससे एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स, दोनों साइड से एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, मुझे सिंगल पॉइंट चाहिए तो दोनों साइड से एक सिंगल सिंगल एक्स कैंसिल हुआ, x इक्वल्स टू 1। अगर x इक्वल्स टू 1 मिला देन ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की जगह पे 1 पुट करते हो तो y भी कितना मिल रहा है 1, यानी आपको पॉइंट्स a के कोऑर्डिनेट यानी b के कोऑर्डिनेट नोन हो गए, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल रहे हैं 1,1, यानी यहां से मुझे r के लिए लिमिट पता चला, ये जो B पॉइंट था उसके आपको कोऑर्डिनेट मिले 1,1, यानी मेरे पास आर्क ओ ए बी ये स्टार्ट हुआ O यानी 0 से और खत्म हुआ B पे अपना x एक्सिस कितना है 1, क्योंकि मैं x को ही ले रहा हूँ y को मैं यहां से हटाने वाला हूं, तो मेरे पास इसके लिए लिमिट मिला है। देयरफॉर लिमिट्स फॉर आर्क ओ ए बी x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो आर्क ओ ए बी के बाद लाइन बी ओ का भी लिमिट पता होना जरूरी है, तो लाइन बी ओ का लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑलरेडी पॉइंट नोन है फॉर लाइन बी ओ, फॉर लाइन बी ओ, यहां पे लाइन बी ओ इक्वेशन क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू x फॉर लाइन बी ओ, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या y इक्वल्स टू x, और उसके लिए पॉइंट आपके पास लिमिट है, लिमिट्स फॉर लाइन बी ओ, लिमिट्स फॉर लाइन बी ओ, ये कहां से कहां तक आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, यानी x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहाँ पे ऑपरेटर चेंज करना है, जैसे ये आपका आर्क ओ ए बी के लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला था, यानी आर्क ओ ए बी में इक्वेशन ऑफ पैराबोला है उसमें आपका ये इन्वॉल्व नहीं है, यानी मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए काम किया, बट फॉर आर्क ओ ए बी यहाँ पे इक्वेशन क्या था आपका y स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स, सॉरी y स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स था, x square equals to y, and equation of parabola symmetric about positive y axis। तो यहां से मुझे ऑपरेटर चेंज करना है, यानी अपने पास आर्क ओ ए बी के लिए, आर्क ओ ए बी के लिए क्या है x square equals to y,
इसे अगर डिफरेंशिएट करते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई को तो क्या मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dy। और सेकेंड जो रीजन था अपना लाइन था, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो तो dy इक्वल टू dx, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो क्लोज कर्व था उसके लिए मेरे पास लिमिट्स नोन हो गए फॉर आर्क ओ ए बी देन लाइन बी ओ। तो therefore LHS यानी फॉर क्लोज कर्व आर्क ओ ए बी xy प्लस वाई स्क्वेयर xy प्लस एक्स स्क्वेयर dx सॉरी xy प्लस वाई स्क्वेयर dx प्लस एक्स स्क्वेयर dx dy प्लस यहाँ पे एडिशनल फिर क्या आया था लाइन बी ओ, अगेन उसके लिए सेम रहेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई। अब मेरे पास लिमिट नोन है, अब लिमिट पुट करना और साथ में वेरिएबल चेंज करना फॉर इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिमिट मिला होता मुझे आर के लिए 0 to 1 इंटू इन ब्रैकेट एक्स एज इट इज। आर्क जो था अपना, आर्क में जहां पे भी y है, ये आर्क मीन्स कौन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो आर्क में जहां पे भी y है उसको रिप्लेस करना है आपको एक्स स्क्वेयर से। ये y है तो y को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर और साथ में कौन है dx, तो dx रिप्लेस हो रहा है किससे, यहाँ पे क्लियर है। फॉर आर्क अगर आपको dy को रिप्लेस करना है तो 2x dx करना है, और आप y वेरिएबल को रिप्लेस करो तो y की जगह पे आपको रिप्लेस करना है dx एज इट इज रहेगा प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, dy मीन्स 2x dx, यानी सिंगल, यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन है तो आपके पास एक ही ऑपरेटर होना है। तो y को मैंने रिड्यूस किया इन टर्म्स ऑफ x प्लस कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, ठीक है, प्लस लाइन बीओ के लिए लिमिट मेरे रिटर्न यानी 1 to 0। यहां पे भी आपको ऑपरेटर चेंज करने एक्स वाई, लाइन के लिए ये लाइन देखते हो तो लाइन के लिए रिलेशन क्या है y इक्वल्स टू एक्स, तो जहां पे भी y उसकी जगह पे आप रिप्लेस करोगे x से, तो यहाँ पे एक्स वाई तो y को रिप्लेस करोगे x से प्लस वाई स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर dx प्लस एक्स स्क्वेयर dy था तो वहां पे आ जाएगा dx। अब ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स रेशो पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 2x क्यूब dx प्लस लिमिट फ्रॉम 1 to 0 x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी यहाँ पे टोटल एडिशन कितनी हो रही है 3x स्क्वेयर dx। अब ये अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेशो पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स रेशो पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स रेशो पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन 2 एक्स रेशो पावर 4 अपॉन 4 यानी एक्स रेशो पावर 4 अपॉन 2, और इसके लिए लिमिट रहेगा 0 to 1 प्लस एक्स की जगह पे यानी 3 एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 कैंसल, एक्स क्यूब लिमिट है 1 to 0 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो LHS इज इक्वल टू, LHS मीन्स इस पर्टिकुलर रीजन के लिए आपको रिजल्ट मिला है जो भी क्लोज कर था, तो LHS इज इक्वल टू अपर लिमिट x के जगह पे अगर 1 पुट करते हो तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/2, ये अपर लिमिट x की जगह पे 1 पुट किया माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 0, तो सभी जगह पे x 0 बनेगा प्लस अपर लिमिट x की जगह पे 0 पुट करते हो 0 माइनस अपर लिमिट x की जगह पे 1 पुट करते हो 1,
तो इसका कैलकुलेशन करते, 5, 2 और 4 सबका एलसीएम आ रहा है 20। अगर यहाँ पे 20 सबका एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो इसे 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसे 20 बनाने के लिए प्लस 4 से मल्टीप्लाई, इसे 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, और इसे 20 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ रहा है, 10 प्लस 4 14 प्लस 5 19 माइनस 20 यानी -1/20। ये मेरा इक्वेशन 1 है। ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करना मीन्स एलएचएस में आपका क्लोज कर है तो आरएचएस में आपका रीजन है। अभी मैंने क्लोज कर को सॉल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट आया -1/20। अब मुझे रीजन को सॉल्व करना है, यानी आपने ग्रीन्स थ्योरम का पहले ही ये देख लो, लेफ्ट हैंड साइड यानी क्लोज कर्व मैंने सॉल्व किया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लेके जो भी क्लोज कर्व मिला था उसके लिए लिमिट लिया और उसे सॉल्व किया, यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट मेरे पास मिला -1/20। अभी ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड में आपको डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई का रिजल्ट लेना है और उसे इंटीग्रेट करना है डबल, और उसके लिए लिमिट लेना है आपको किसका, रीजन का। तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। आरएचएस, और आरएचएस होता है आपका डबल इंटीग्रेशन यानी रीजन डेल एम अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई dx dy। यम और एन की वैल्यू नोन है आपको, यम की वैल्यू है यम इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन इसमें देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन, इसका अभी तक लिमिट नहीं फाइंड किया, मैं रिजल्ट लिखता हूं, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये आपका एन है और डेल एन अपॉन डेल एक्स मींस एन का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना मिलेगा 2x माइनस, आगे चाहिए मुझे डेल एम अपॉन डेल वाई, ये आपका एम है, इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स वाई में वाई का 1 बचेगा x और वाई स्क्वायर का 2y यानी x प्लस 2y, बाहर ऑपरेटर है dx dy। तो डबल इंटीग्रेशन फॉर रीजन 2x माइनस एक्स एक्स और ये माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा तो -2y dx dy, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे दिक्कत है कि मुझे इसका रीजन यानी ये जो भी डबल इंटीग्रेशन इसका लिमिट पता करना है, तो उसके लिए मुझे रीजन का लिमिट लेना है। तो पहले रीजन से लिमिट लेते हैं, ये क्लोज रीजन है। अब ये क्लोज रीजन में स्ट्रिप ड्रॉ करता हूं मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये मैंने स्ट्रिप ड्रॉ की है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब कर्व का रीजन कैसे फाइंड करना ये तो आपको क्लियर हुआ था। अब मैंने स्ट्रिप ड्रॉ की है, इस स्ट्रिप का ये लोअर पॉइंट है, यहाँ पे y कितना होगा और अपर पॉइंट पे y कितना होगा ये आपको देखना है, क्योंकि स्ट्रिप ड्रॉ की है पैरेलल टू y एक्सिस तो आपको लिमिट y एक्सिस के लिए चेक करना है। तो लोअर पॉइंट आपका किसको टच कर रहा है, पैराबोला को, और वो पैराबोला क्या है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और अपर लिमिट y यानी अपर लिमिट आपका पॉइंट किसको टच कर रहा है, लाइन को, कौन से y इक्वल्स टू x। तो पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए मेरे पास लिमिट है लोअर लिमिट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो अपर लिमिट y इक्वल्स टू x, यानी अबाउट स्ट्रिप मैंने पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद ये मेरे पास स्ट्रिप के लिए लिमिट है, y के लिए लिमिट है। अबाउट x एक्सिस ये शेडेड रीजन स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से, और खत्म कहां पे हुआ, यहाँ पे अबाउट x एक्सिस खत्म हुआ है ना, और यहाँ पे x कितना है 1, यानी अबाउट x एक्सिस आपके पास लिमिट कितना है 0 to 1। अब मैं स्ट्रिप वहां पे जो काम किया वहां पे मेंशन करो, ड्रॉ ए स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, और स्ट्रिप आप पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर रहे हो तो उस समय आपको लिमिट मिल रहा है लोअर लिमिट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि पैराबोला था 2, अपर लिमिट पे स्ट्रेट लाइन थी y इक्वल्स टू x, और अबाउट x एक्सिस ये शेडेड रीजन एक्सपांड हो रहा है 0 टू x इक्वल्स टू 1। अबाउट x एक्सिस शेडेड रीजन कहां से कहां तक एक्सपांड हुआ, 0 to 1। अब ये जब वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हो तो इक्वेशन 2 यानी आपका आरएचएस है, तो आरएचएस इज इक्वल्स टू लिमिट मिला है कांस्टेंट नंबर 0 to 1 और इनर इंटीग्रेशन में लिमिट क्या है, y के लिए लिमिट x स्क्वायर टू x और फंक्शन है आपका x माइनस 2y
dx dy। अब इनर इंटीग्रेशन में कौन सा वेरिएबल है, x। अगर इनर इंटीग्रेशन में x वेरिएबल है तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसे सॉल्व करना है फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, x का इंटीग्रेशन x कांस्टेंट साथ में y माइनस 2y, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, 2 टू कैंसल y स्क्वायर, और इसके लिए लिमिट है x स्क्वायर टू x dx। आपने इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व किया तो जहां पे भी y उसके जगह पे अपर लिमिट x पुट करोगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 अपर लिमिट y की जगह पे x, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस y की जगह पे x पुट करोगे तो x स्क्वेयर, अपर लिमिट पुट किया माइनस इन ब्रैकेट लोअर लिमिट y की जगह पे x स्क्वेयर पुट करना है, इस y की जगह पे x स्क्वेयर पुट करोगे तो x स्क्वेयर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस y की जगह पे एक्स स्क्वेयर पुट करोगे तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर यानी एक्स रेशो पावर 4 बाहर रहेगा dx। अब ये प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसल, एक्स रेशो पावर 3 इंटू एक्स रेशो पावर 4, बेस से में पावर की एडिशन, माइनस साइन मैंने बाहर निकाला, एक्स रेशो पावर 3 इंटू एक्स रेशो पावर 4 यानी एक्स रेशो पावर 7, तो एक्स रेशो पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, एक्स रेशो पावर 8 अपॉन 8, x माइनस 2y था ना, ठीक है। लिमिट है 0 to 1, तो देयरफॉर वीडियो स्टॉप करना।